और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जेंजी वाले बयान ने सियासी हलचल और तेज कर दी है। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देश के युवा, छात्र और नई पीढ़ी यानी जेंजी ही लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, संविधान को बचाएंगे और कथित वोट चोरी को रोकेंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो हमेशा युवाओं और छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। पोस्ट के अंत में राहुल गांधी ने जय हिंद लिखकर अपनी बात खत्म की, लेकिन उनका यह संदेश सियासी अखाड़े में नया विवाद खड़ा कर दिया। बता दें कि बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान पर तीखे तेवर दिखाए हैं। सांसद निशिकांत दुबे ने इसे वंशवाद की राजनीति से जोड़ दिया और कहा कि जेंजी पीढ़ी परिवारवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को फ्रस्ट्रेशन और अर्बन नक्सल की राजनीति करने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना चाहते हैं। इसके अलावा कंगना रनौत ने भी तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को दुनिया में हो रहे बदलावों की जानकारी ही नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तो उन्हें फुसकी बम करार दिया। देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं। देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं। जेंजी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करने के, ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए। और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेंजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए, उनके जैसे वंशवादियों को उन्होंने वहां ध्वस्त किया है। वहां पे डेमोक्रेसी लेके आए हैं वो लोग, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि उन्होंने अपने आप चुनी है। तो अगर वो लगता है अब इस देश से अगर इस तरह की करतूतें करेंगे तो भाग्य निकाले जाएंगे। तो मैं उनसे ये आग्रह करती हूँ कि ये गलत मैसेज ना दें और इस तरह के मैसेज देश में अस्थिरता लाने के, देश में आतंक लाने के, उन्होंने पहले भी कई इंटरनेशनल साजिशें की हैं। अमेरिका में जाके उन्होंने बहुत पहले भी भीख मांगी है कि हमारे देश को बचाओ, हमारे देश को बचाओ, और अब भी उनकी करतूतें जो है वो रुक नहीं रही है। देखिए, घुसपैठिए ये कहने से नहीं होगा कि 11 साल मोदी का राज है, क्या किए। मैं कह रहा हूं कि 11 साल जहां जहां हमारी सरकार थी पहचान करके डिपोर्ट कर रहे हैं। ये घुसपैठिए को बसाने का काम ये मस्जिदों के संरक्षण में हुआ है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, जिसको आखिर जब घुसपैठिए आते हैं 71 से, उनको पनाह किसने दिया, वो किस इलाके में बसते हैं, वो किस समूह के साथ जुटते हैं। ये काम पूरा समाज और पूरा देश जानता है। और मैं कह रहा हूं कि हां, घुसपैठिए को पूरे भारत से भगाना है, बिहार से भगाना है, देश मुक्त करना है घुसपैठिए से। क्योंकि राहुल गांधी जी कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम लाए, कभी कहते हैं परमाणु बम लाए, और सब जो है छुरछुरिया बम निकल जाता। अरे उनकी सरकार है। 2 साल पहले कर्नाटक में इलेक्शन कमीशन ने वहां की सरकार, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसको जांच के लिए दिया। आज तक जांच पूरा नहीं किया। और जहां तक लोकतंत्र की बात है, कांग्रेस पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। जिस कांग्रेस ने, अरुण सिन्हा जी यहाँ खड़े हैं, अरुण सिन्हा जी राजनीति में यदि आज 5 टर्म से एमएलए हैं तो उसका कारण यही है कि जेपी आंदोलन में इनको जेल में डाला गया था। तो शर्म लगना चाहिए कांग्रेस पार्टी।